झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में यूरिया खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। यूरिया नहीं मिलने के कारण किसानों को फसल कमजोर रहने का डर सता रहा है। इस बीच गुड़ा सरपंच बद्री सिंह और पूर्व सरपंच विजय सिंह ने एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए यूरिया खाद के थोक विक्रेताओं पर कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है। ज्ञापन में बताया गया कि जिले के सीमावर्ती इलाकों में खाद की कालाबाजारी का धंधा दिनों दिन फल फूल रहा है। मंदसौर झालावाड़ जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के भवानी मंडी उपखंड के झालावाड़ रोड, लेदी चौराहा, भवानी मंडी, बैसौदा मंडी, शामगढ़, सुभाषरा, कुंडला गांव खाद की कालाबाजारी के लिए सेफ जोन है। यहां से इन दिनों उर्वरक और अन्य सामग्री की कालाबाजारी जोरों पर है। खासकर यूरिया खाद की कालाबाजारी अधिक होती है। ज्ञापन में बताया गया कि किल्लत के समय किसान को 100 से 150 रुपए प्रति बोरी अधिक दाम पर बेचा जा रहा है। स्थानीय किसानों ने बताया कि किल्लत के कारण निर्धारित मूल्य से ज्यादा दाम देकर खाद खरीदना किसानों की मजबूरी बन गई है। गुड़ा सरपंच बद्री सिंह और पूर्व सरपंच विजय सिंह ने थोक विक्रेता और कांग्रेस नगर अध्यक्ष कालूलाल सालेचा पर आरोप लगाते हुए बताया कि यूरिया खाद मनमाने दाम पर बेचा जा रहा है। कैश मेमो मांगने पर खाद नहीं देने की धमकी दी जाती है। बॉर्डर सीमा पर जाकर खाद बेची जा रही है। वहीं कालूलाल सालेचा ने बताया कि उन पर लगाए गए आरोप बिल्कुल झूठे हैं। आइए अब इस संबंध में नव भास्कर डेस्क से एंकर राहुल अब बात कर रहे हैं पूर्व सरपंच विजय सिंह से। भवानी मंडी में यूरिया खाद की किल्लत से किसान परेशान है। यूरिया नहीं मिलने के कारण किसानों को फसल कमजोर रहने का डर सता रहा है। इसी बीच गुड़ा सरपंच बद्री सिंह और पूर्व सरपंच कुंडीखेड़ा विजय सिंह ने एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए यूरिया खाद के थोक विक्रेताओं पर कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है। और अब सीधे न्यू भास्कर चैनल से जुड़ चुके हैं विजय सिंह सरपंच। क्या मेरी बात विजय सिंह सरपंच से हो रही है? जी साहब। सरपंच जी, जिस तरह से अभी आपने कुछ दिन पहले उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था जिसमें भवानी मंडी में कुछ विक्रेताओं के भी नाम आए थे जो खाद है उसकी कालाबाजारी को लेकर, क्या है पूरा मामला? ऐसा है साहब, जो इस एरिया में अभी पीवट का सीजन है, मतलब फसलों को पानी देने का सीजन है और खाद की काफी आवश्यकता। अगर किसी को खाद नहीं मिलेगा तो वो फसल बेकार हो गई। उसका सारा बीज, वो खाद बीज जितना भी खर्चा हुआ पहले, सारा खर्चा बेकार हो। यूरिया की लाइनें लगी हुई, लोग तो यूरिया नहीं मिल रहा है। मात्र एक केवीएसएस पे मिलता है। जितने डीलर भवानी मंडी में उनको एक को भी खाद सरकार नहीं दे रही। एक ही व्यापारी कालूलाल सालेचा व्यापार है इसका जो ये एमपी से, इसमें इसका कुआ एमपी और राजस्थान की सीमा पर है जी। तो ये क्या करता है साहब कि वहाँ पे जो एमपी की सीमा में जितने भी लोग हैं वो सब रात में आते हैं। रात में ट्रक पिकअप जो भी है सारा खाद ब्लैक हो रहा था। जी जी। और दूसरी बात ये है कि जो शिकायत करी तो वो यूं अखबार में कह रहा है कि हमारी तो फर्म ही नहीं है। अरे भाई, सालेचा के नाम से फर्म है। 300 टन खाद उठाया इसने साहब। 300 टन हमने पता कर लिया। जगदीश से भी उठाया, प्रेम जी के लड़के गोलानिया से भी उठाया, इन्होंने कोटा से भी उठाया। 300 टन खाद एक ही व्यापारी को दिया सरकार ने और किसी को नहीं दिया। इसमें सब मिले हुए, डिप्टी डायरेक्टर भी मिला हुआ है। उसके बाद ये अपने सहायक निर्देशक कृषि विस्तार भवानी मंडी ये भी मिला हुआ, सारा स्टाफ मिला हुआ है साला। जी जी। ये मान लो आपके किसानों का सत्यानाश कर दिया पूरी भवानी मंडी में। किसानों का एक ही व्यापारी को 300 टन, किसको कहते हैं साहब 300 टन खाद, 200 टन इसने एमपी में पार कर दिया जी। 100 टन मात्र इसने किसानों को बांटा, वो भी सारा 300-400 में बांटा राजस्थान वाले को। यानी कि जो खाद अभी मार्केट में मिल रहा है उससे कितना पैसा ज्यादा ऊपर लिया जा रहा है? ये तो एक पे दो करेंगे साहब। ये 266 का पड़ता है कुल। वो सरकार की रेट 266 है। वो कहते हैं कि 70 तक ले लो, 80 तक ले लो अगर आपका खर्चा वर्चा लगता है। यूरिया खाद की रेट लिखी हुई है उस पे, उत्तम यूरिया पे, किसान यूरिया पे, जितनी भी क्रॉप को यूरिया, जितना भी यूरिया, इसमें सारा यूरिया एक ही व्यापारी ने उठा के और फिर अखबार में कह रहा है कि ये इस नाम से तो कोई फर्म ही नहीं है मेरी। अरे खुद बोल रहा और खुद के नाम से फर्म है नहीं। कालूलाल सालेचा इंटर प्रोजेक्ट नपानिया उदा में इसकी फर्म है और फर्म ने 300 टन खाद उठाया इसने। 300 टन में इसने 200 टन एमपी में पार कर दिया। 500 रुपए कट्टा में बेचा इसने सारा खाद। जी भाई जी, इस मामले में जब उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि जो आरोप मेरे पे लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप जो लगाए हैं, ये पूरी तरह से निराधार हैं। ये ऐसा हो नहीं सकता साहब। इसकी आप जांच करावे साहब, उच्च अधिकारी से इसकी जांच करा के फिर आप इसकी सत्यता का पता लगावे कि सत्यता क्या है इसमें। क्यों लगाएंगे, हमारे क्या दुश्मनी?
जी भाई मान लो हम तो किसान हैं, मेरे खुद के 50 बीघा जब जमीन है, मेरे को भी खाद की यूरिया की जरूरत है। मैं एक एक दो दो बोरी ला के मेरा मेरा खेती का प्रोग्राम चला रहा हूँ, मिलता ही नहीं। सारे व्यापारी कहते हैं कि हमको तो देते ही नहीं है, मात्र एक ही व्यापारी को खाद मिलता है, कालूलाल सालेचा को, और उधर मिलता राजेश करावन को, और किसी को नहीं मिलता, क्योंकि ये कांग्रेस के नगर अध्यक्ष है। मान लो इनकी चलती है, प्रशासन इनके सामने झुकता है, और प्रशासन खाद इन्हीं को देता है, और दूसरे व्यापारी को तो देता ही नहीं। जी। तो अब आगे किस तरह की कार्रवाई अगर आप करेंगे? अब क्या साहब, आगे किस तरह की कार्रवाई करेंगे आप लोग? अब भाई ये इसका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए, और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साले को जो भी कानूनी कार्रवाई हो। जब ये कालाबाजारी करता है, सारा खाद बेच दिया किसानों को धोखे में रखा इसने। इस एरिया के किसानों की सारी फसलें नष्ट हो गई, खाद नहीं मिल रहा। खाद मात्र केवीएसएस दे रही है, ये दो बोरी है, जो मार्केटिंग की जो दुकान है, मात्र इसने बांटा सही तरीके से खाद। भाई राजेश करावन का भी नाम अगर आ रहा है, तो क्या राजेश करावन भी इस तरह की कालाबाजारी कर रहे हैं क्या? राजेश करावन की उधर की सुनने में आता, हमारे रिश्तेदारी साहब करावन के आसपास और बोलिया के आसपास, ये भी रात में काफी गाड़ी बेचता है। अच्छा। इधर अपने यहाँ इसकी लाइसेंस नहीं है, और यहाँ हमारे जरूरत नहीं है, लेकिन उधर हमारे रिश्तेदार कहते हैं कि इसने सारा कालाबाजारी एमपी से कर दिया साहब। इसने भी उधर बोलिया और उनीजा, उधर दोनों डकैते साहब। ये तो यानी कि शहर के दो प्रतिष्ठित थोक विक्रेता कालाबाजारी कर रहे हैं, ऐसा मानना है? खाद में काफी किसानों का काफी खून चूस लिया इन लोगों ने ये। और फिर कहता है, एक तो कहता है कि बिहार का लालू और भवानी मंडी का कालू, ये तो फिर लोग खासकारों को धमकी अलग देता है कि कोई मेरी शिकायत कौन कर देगा, मेरी शिकायत। जी जी जी, बहुत 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 मैं आपसे निवेदन करूं कि जनहित की, आप भगवान ने अगर आपको पत्रकारिता दी तो आप जनहित की लगाओ, और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए साहब। ये डिप्टी डायरेक्टर कल आ रहा है, मेरी बात हुई थी फोन पर, वो भी जांच पे आ रहे हैं। तो मैंने मान लो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो भी वर्तमान मुख्यमंत्री, इनके डिप्टी डायरेक्टर, इनके जॉइंट डायरेक्टर, इनके मुख्य डायरेक्टर, इनके कृषि मंत्री, सबको लिखित में दिया। एसडीएम साहब को भी दिया, कलेक्टर साहब को भी दिया, उप निदेशक कृषि विस्तार झालावाड़ को भी दिया, और जॉइंट डायरेक्टर कोटा को दिया, संभाजी आयुक्त कोटा को दिया, डायरेक्टर जयपुर को दिया, सबको दिया हमने काम। जी जी। और कार्रवाई चाहते हैं हम, तो कार्रवाई होनी चाहिए। खासकारों के हित का क्यों ये भारी मुनाफा कमाया ने, मोटा मुनाफा कमाया, और ये मान लोगे। और वहां जाके जंगल में जाके दुकानें खोल दी, रात की 12 बजे कुएं पे खाद दिखता था। अच्छा, रात की 12 बजे तक कैसे सत्यापन किया आपने इस चीज का कि रात को 12 बजे तक? मेरे हाली को भेजा मैंने कि भाई, मेरे हाली को भेजा कि भाई तू खाद लिया वहां से, तो इनके किसी आदमी ने कही कि रात को 11 बजे कुएं पे मिलेगा खाद। मालियाखेड़ी एमपी, वहाँ एमपी राजस्थान की बॉर्डर पे 11 बजे खाद मिलेगा, और 11 बजे लाए। मैं उनसे भी आपको सबूत दिला दूं। हमारे हथुनिया में एक ट्रोली खाद 11 बजे आया रात की, वहां से भर के 450 जी, यानी कि 450 रुपए में कटा दिया गया वहाँ पे कुल मिला के। हाँ, 450 में राजस्थान वाले को 450, 300, जो भी, मतलब 350 से कम तो रेट ही नहीं है इसकी। जी, चाहे उधार दो या नगद दो, किसी को भी दो, 350 से कम तो रेट ही नहीं। चलो। और वहाँ एमपी वाले को तो सबको 200 टन तो 500 में दिया साहब इसने। जी जी जी, चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप नव भास्कर न्यूज चैनल से जुड़े उसके लिए आपका। बावानी मंडी में यूरिया खाद की किल्लत से किसान परेशान है। यूरिया नहीं मिलने के कारण किसानों को फसल कमजोर आने का डर सता रहा है। इसी बीच गूढ़ा सरपंच बद्रीत सिंह और पूर्व सरपंच विजय सिंह ने एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए यूरिया खाद के थोक विक्रेताओं पर कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है। और इसी के साथ नवभास्कर न्यूज से हमारे साथ सीधे थोक व्यापारी जुड़ चुके हैं, कालूराम सालेचा। हम बात करेंगे किस तरह से कुछ जनप्रतिनिधियों ने उन पर कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है। क्या मेरी बात कालूलाल सालेचा से हो रही है? हाँ साहब, मैं कालूलाल सालेचा बोल रहा हूँ। सालेचा जी, जिस तरह से अभी एसडीएम को ज्ञापन भी दिया गया है और आप पर सीधे सीधे कालाबाजारी का आरोप लगाया है, किस तरह का निराधार है ये आरोप? आरोप बेबुनियाद है। आरोप का कोई दादा नहीं। उन्होंने एक फर्म का नाम दिया, मेरी विजय लक्ष्मी एंटरप्राइजेस जी, जो कृषि उपज मंडी में हमारा लाइसेंस है जी। पहले वो खाद का हुआ करता था लाइसेंस। 3 साल से हमने उसमें कोई खाद का काम ही नहीं, हमारा वो लाइसेंस रिन्यूअल ही नहीं कराया हमने जी। 3 साल से उसमें काम ही बंद है, और ये लिख रहे हैं विजय लक्ष्मी भवानी मंडी जी। अब देख लो आप, ये झूठी है कि सही है? पहली बात तो ये जी। दूसरी बात ये है कि अगर जो खाद खरीदता है वो किसान खरीदता है जी, तो एक आध किसान तो इनके पास कोई गया होता है कि साहब देखो मैं पैसे दे के लाया हूँ, या मैंने अंगूठा दिया है, मेरे पास कोई ऐसा सबूत है कि भाई मैं कालाबाजारी के हिसाब से लाया है, महंगे रेट पे लाया है, कुछ ना कुछ तो बोलता ना। बिल्कुल। किसान तो इनके पास एक भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये विपक्ष के लोग हैं, बैठे बैठे इनका कोई काम नहीं होता, तो ये काम किसी को कुछ करने का तो ऐसा तो कुछ चलता नहीं कि झूठे आरोप लगे तो झूठे आरोप हम भी लगा दें कुछ भी।
तो कुल मिलाकर ये जो आरोप आप पर लगाए गए हैं ये निराधार है। बिल्कुल, ये देख लो ना आप, सत्यता इसी में है कि देख लो अब विजय लक्ष्मी का नाम दिया इनने, हमारी फर्म का विजय लक्ष्मी हमारे पास है ही नहीं। कालूलाल सालेचा का नाम दिया, वो बिल्कुल निपानिया उदा में फर्म है हमारी, और निपानिया उदा बिल्कुल कोई बॉर्डर पे नहीं है जो यहाँ एमपी में हम ब्लैक करते हैं। इनको हाँ। ये पता नहीं है सिटी आनंद विहार कॉलोनी के पास है। भाई इन और लोगों ने अगर ये जेब में एक और इन्होंने कहा कि कालाबाजारी करते हैं, एमपी में खाद बेचते हैं, जी जी तो खाद बेचोगे तो कोई ट्रक जाएगा, ट्रैक्टर जाएगा, तो उस एक आध ट्रैक्टर को ये रोक लेते हैं सब। ये जनप्रतिनिधि इतने सावचेत हैं, इतने हितैषी हैं लोगों के, तो एक आध ट्रैक्टर रोक लेते कि भाई आप कहाँ से लाए, भाई कालूलाल जी कहाँ से लाए, केस बनवा देते आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कहने फिलहाल में कुछ भी कहते हैं, पर किसी के प्रति तो ये थोड़ी है। बिल्कुल वैसे तो मेरा मन था कि भाई इनके खिलाफ मानहानि का दावा करूं, जी पर अभी कोई छोटी बातों को लेकर अपन इतने छोटी राजनीति के लोग नहीं है। जी जी मैं चूंकि कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, बिल्कुल सरकार हमारी है, हम बिल्कुल। ऐसे छोटे मोटे काम करेंगे तो हमारी सरकार बदनाम होती है। तो यही आरोप यूं भी लगाए गए हैं कि इनकी सरकार में ये बेधड़क नहीं, कालाबाजारी कर बेधड़क रहे नहीं, हैं। सरकार तो देखो कोई भी काम करेगा, अगर गलत काम करेगा तो सरकार में केस बनता है, और बने आज दिन तक जितनी भी किसी की सरकारें रही है, किसी ने अगर कोई भ्रष्टाचार किया है, आरोप किया है, कोई गलत काम किया है, तो उसके ऊपर सरकार का कानून के नियम के अनुसार केस बनता है, चाहे भले कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। फिलहाल अभी कोई कृषि विभाग से कोई अधिकारी आपकी फर्म को या चेक करने नहीं, ऐसा कुछ मेरे आया? पास कोई ऐसा आया नहीं, और आएगा तो हम उसका स्पष्टीकरण देंगे। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेजा जी, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। इस संबंध में किसानों ने कहा कि विभाग जांच करे जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं जब कृषि विकास अधिकारी से खाद की कालाबाजारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का मामला सामने आ रहा है तो जांच करवाकर थोक विक्रेता पर कार्रवाई की जाएगी। नवभास्कर न्यूज के लिए झालावाड़ जिले से डेस्क की रिपोर्ट।